जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे का चैप्टर का फार्मूला। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसी का फार्मूला देख रहे हैं। उसके बाद फिर सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला है, देखिए बता रहे हैं बारी बारी से। फार्मूला क्या है? एक नंबर में देखिए फार्मूला है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। देखिए साइन ए कैसे हुआ, 1 कैसे हुआ, समझाते हैं इसको। देखिए साइन ए, ठीक है, और गुने कोसेक ए बराबर 1 है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। ठीक है, तो कोसेक को ए को तोड़ेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो साइन से साइन खत्म हो गया, इस प्रकार आ गया क्या, 1। तो इसीलिए साइन ए इंटू कोसेक ए, यानी कि जो निष्पत्ति रहेगा उसी का उल्टा, ठीक है, से गुना करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 1। यानी साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, तो उससे गुना किए हैं तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा फार्मूला आ गया साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे अगला फार्मूला कैसे बना। देखिए यहाँ पर कोसे ए निकालना है। ठीक है, कोसेक ए निकालना है तो क्या करेंगे, जो निकालना है उसको ज्यों के तो रहने देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से साइन क्या हुआ है, बराबर से उस साइड में चला गया है। तो मैथ में रूल है, ठीक है ना, कि अगर गुना के रूप में रहता है बायां में और दायां जाता है तो क्या चला जाता है, भाग के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि कोसेक ए बराबर क्या हो गया, 1/साइन ए। ठीक है, उसी तरह अगर हमको साइन निकालना है, साइन ए निकालना है तो क्या करेंगे, 1 को जो के तो रहने दिए, और यहाँ पर जो गुना के रूप में कोसेक है वो उस साइड में जाएगा, यानी कि दाएं साइड में जाएगा, तो गुना है तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फार्मूला नंबर 2। ठीक है, देखिए कौसेक ए इंटू सेक ए बराबर 1, यानी कौसेक का ए का उल्टा होता है सेक ए, यानी उसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो है सेक ए, यानी सेक ए अगर निकालना हो, ठीक है, तो कॉस को हटाएंगे, तो हटाएंगे तो जाएगा कैसे, तो गुना के रूप में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा, यानी दाएं साइड में, तो क्या हो जाएगा, बटा के रूप में, यानी भागा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए फिर अगर हमको सेक ए कॉस ए निकालना है तो क्या करेंगे, सेक को हटाएंगे, तो कैसे हटेगा, तो हटेगा गुना के रूप में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। इस प्रकार जो है मेरा फार्मूला कॉस ए बराबर आ गया 1/सेक ए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर में। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या है, देखिए टैन ए, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए, यानी टैन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसी में जो है अगर हमको निकालना रहे, टैन निकालना है तो क्या करेंगे, कॉट को हटाएंगे, तो हट करके कहाँ जाएगा, तो बायां में गुना के रूप में है तो दायां में जाएगा तो भागा के रूप में चला जाता है। ये नियम है, मैथ का रूल है कि गुना में है तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको यहाँ पे कॉट ए निकालना है तो कॉट ए निकालेंगे तो टैन को हटाएंगे, तो टैन गुना के रूप में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा के रूप में चला गया, यानी 1 पहले से है दायां में तो 1 रह गया, और टैन ए जो था बायां साइड में वो क्या हो गया, भागा के रूप में नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला नंबर 4, इसमें क्या दिया है, टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या फार्मूला होता है, टैन ए बराबर साइन ए। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला है कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है, यहाँ पर फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी एक मेन फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी से क्या है, इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला निकला हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे निकला, देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमको अगर साइन निकालना है, साइन स्क्वायर निकालना है तो हमको कॉस को हटाना पड़ेगा, मतलब कॉस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो हटता कैसे है, अगर बाएं साइड में प्लस है तो दाएं साइड में जाएगा, यानी बराबर से उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
मतलब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। बराबर से इस साइड में मतलब इस साइड से उस साइड में करते हैं, यानी दायां से बायां करे या बायां से दायां करे या दायां से बायां करे। ठीक है, तो क्या होता है, चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया मेरा फार्मूला क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी को क्या करेगा, आपको ऐसा भी इसका फॉर्मेट जैसे देखिए, इसको आगे अगर बढ़ाते तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर इसको क्या करें, साइन ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर से स्क्वायर हटाइएगा तो उस साइड में क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर। ठीक है, तो बायां साइड में अगर स्क्वायर है, अगर दायां साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आ गया, क्या क्या आ गया सो देख लीजिए, बता दे उसको तो फिर दोहरा दे रहा है। ठीक, एक बारे में देखिए, अगर गुना के रूप में रहेगा, ठीक है, तो बायां से दायां करे या दायां से बायां करे, ठीक है, तो क्या होता है, भागा के रूप में चला जाता है। ठीक, अब देखिए, अगर प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो, ठीक है, तो बायां से दायां करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर बायां से दायां जाए या दायां से बायां आए, ठीक है, तो प्लस माइनस में रहेगा, तो अगर प्लस रहता है तो माइनस में हो जाएगा और अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हम चिन्ह चेंज करते हैं। जो मैथ का रूल है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, इसी फार्मूला में देखिए, अगर इसी फार्मूला में अगर आपको कॉसेक स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, नहीं कुछ लिखा हुआ है, प्लस है, तो क्या हो गया, दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 तो पहले से है तो 1 लिख दिए, और साइन स्क्वायर क्या था, प्लस में था तो उधर गया है, मतलब कि बराबर से उस साइड में चला गया है दाएँ साइड में, तो क्या हो गया, माइनस में आ गया। ठीक है, अगर इसी में कहे कॉस निकालने के लिए, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर स्क्वायर जो है वो जो आगे जाकर क्या होगा, मतलब बराबर से उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर। ठीक है, तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फार्मूला 7 में, देखिए क्या है, फार्मूला 7 में है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, मेन फार्मूला हो गया। अब देखिए इसी से जो है क्या हुआ है, 2 फार्मूला बना है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए सेक स्क्वायर ए निकालना है तो हमको क्या है कि टेन को स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, तो 1 पहले से यहाँ पर है ये है तो 1 लिख दिए जो कहते हो। अब जो है माइनस टेन स्क्वायर बायां साइड में है तो दायां साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आप ये याद रखिए, याद रखिए, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो। ठीक है ना, ये जो है सिर्फ एंगल को दर्शा रहा है, ये फिक्स नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। ठीक है ना, सवाल के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदल सकता है। मतलब एक जगह पर थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा या कोई भी एंगल दिया रहे थीटा के रूप में, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये इस फार्मूला से हमको अगर टेन निकालना है, ठीक है, टेन निकालना है तो टेन को क्या किए हैं, बराबर से दाएं साइड में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिसको निकालना रहेगा वो हमेशा प्लस में होता है। यानी अगर हमको टेन स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, ये हमेशा प्लस में रहेगा। तो प्लस में तो ऐसे होगा नहीं, मैथ के नियम के अनुसार ही होगा। तो क्या करेंगे, इसको बायां से दायां साइड में ले आए, यानी टेन स्क्वायर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला सेक स्क्वायर बायां साइड में पहले से है ये है, और क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे, क्योंकि 1 के स्थान पर आ गया टेन स्क्वायर, तो 1 तो हटेगा, अब इसके स्थान पर ये आ गया तो 1 कहाँ चला जाएगा, बाएं साइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फार्मूला नंबर 8, इसमें क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूला से जो है क्या हुआ है, ये और ये बना है। देखिए यहाँ पर जो है कोसेक स्क्वायर निकालना है तो क्या किया, इसको हटाया है, मतलब हटाया है तो हट करके कहाँ जाएगा, 1 तो पहले से है दाएं साइड में तो 1 को 1 लिख दिए, और उधर जाएगा तो ये माइनस में यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया फार्मूला, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, अब जो है अगर ये निकालना है तो इसको क्या किए हैं, बराबर से इस साइड में लेकर के आ गए हैं। तो बराबर से इस साइड में आएगा, मतलब बायां से दायां आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, यानी यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर ये है तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा।
यानी पहले भी बता चुके हैं कि जिसको निकालना रहता है वो हमेशा प्लस में होता है, तो ये प्लस हो गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर पहले से बाया में है, ये है तो रहने दिया इसको जो कहते हो, और 1 को क्या किए हैं दाया से बाया लाए हैं, तो क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको याद करने में कन्फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, देखिए आपको पहला वाला फार्मूला ये है 6 नंबर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है घुमा करके, देखिए कैसे लिख देगा, आपको ए के जगह पर क्या कर देगा, लिख देगा इस तरह से। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कहेगा ऑब्जेक्टिव में कितना इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा थीटा बराबर हो, ठीक है, और साइन कॉस के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है, 1 नंबर यहाँ से पूछता ही है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करें, एक बार और बताते हैं इसको एंगल चेंज करके। देखिए हो सके तो आपको दे देगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, कहेगा इसका मान क्या है, तो आप 75 दे करके घूम नहीं जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा 75 दे करके क्या सोचता है कि अब इसका क्या मान मान होगा, हम तो फार्मूला पढ़े हुए साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर तो 75 दे दिया, तो कैसे होगा। तो आपको घबराना नहीं है, देखिएगा यहाँ 75 दोनों में एंगल जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर आप बीच में प्लस और प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझिए एक फॉर्मेट है और डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको घुमाने के लिए दे देगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, कहेगा इसका मान क्या है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या आप थीटा के ऊपर ये भी रह करके याद कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो आप जो को देखना है एंगल बराबर होना चाहिए और सेक और टेन के रूप में होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में, अब बीच में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो उसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या है कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है 1 है। अब देखिए परीक्षा में आप घुमाने के लिए क्या करेगा, ये सिर्फ चेंज कर देगा और कहेगा कि मान बताइए, मतलब ये जगह पर क्या कर देगा, आपको लिख देगा 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस जो है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसका मान रख कर करके नहीं बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको मान रखने की जो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है फॉर्मेट याद रखिए, अब बस फॉर्मेट से क्या कीजिएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी एंगल आपको सबसे पहली बार क्या देखना है, एंगल बराबर होना चाहिए, और जो हम फार्मूला याद किए हैं उससे आप मिला सकते हैं कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, उसका मान जो है 1 होता है, यानी एक तरह से फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या करता है घुमा घुमा कर पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है, इसीलिए हल्का हिंट दे दिए है, आप लोग अपने से समझ जाइएगा देख करके। ठीक है, अब देखिए अब रही बात यहाँ पर कि बच्चा को याद करने में कन्फ्यूजन होने लगता है कि प्लस कहाँ पर होगा माइनस कहाँ पर होगा। तो देखिए 6 नंबर जो फार्मूला है उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए या माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों प्लस में है, तो इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, अब समस्या आती है यहाँ पर 7 नंबर में, इसमें सोचता है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कैसे से बता देते, देखिए ए सा टी, कैसे याद रखिएगा ए सा टी, पहले ABCD जो पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है एस आता है, अब उसके बाद टी आता है, तो एस जो है पहले जो है एस आता है तब टी आता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जो है एस टी से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे एस टी। ठीक है, और देखेंगे कि टी वाला जो होता है ना सो माइनस होता है। देखिए टी को जो है ना आप जो है टी जैसे ऐसे होता है ना, तो इसी को आप गिरा दीजिए, मतलब पृथ्वी के समानांतर कर दीजिए, तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो याद रखिएगा कि ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा में क्या होता है कि टेन जो है माइनस होता है। याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे एस टी, कैसे याद रखेंगे एस टी। ठीक है ना, एस टी जो है याद रखेंगे, तो अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि माइनस कौन में होगा, मतलब कौन सा में होगा, तो आपको याद रखना, देखिए टी है ना, तो टी क्या होता है खड़ा में टी है, तो इसको क्या कर दे लेटा दीजिए, तो लेटा दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि एक देखिए एक माइनस हुआ, ये भी एक माइनस है, दोनों माइनस मिल करके टी बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा टी वाला जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए अभी अब 7 नंबर में आइएगा, तो 7 नंबर फिर कन्फ्यूजन होने लगता है कि कोसेक माइनस होगा कि कॉट माइनस होगा। देखो इसको याद रखिएगा, बड़का वाला प्लस होता है, कैसे याद रखेंगे, बड़का वाला प्लस और छोटका वाला माइनस,
कैसे याद रखेंगे? छोटका वाला माइनस और बड़का वाला प्लस। इस तरह से आप सोचिएगा कि पहले कौन होगा, तो पहले बड़का वाला होगा। देखिए कोशेक जो है ना बड़ा लिखा हुआ है कि नहीं, और कॉट जो है छोटा लिखा हुआ है, तो पहले याद रखिएगा कि पहले बड़ा वाला होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है छोटा वाला होगा। तो फिर सोचिएगा कि चिन्ह कौन, चिन्ह में कैसे हम देखेंगे, तो चिन्ह में जो है छोटा वाला माइनस होगा और बड़ा वाला प्लस होगा, जो छुपा हुआ है यहाँ पर फार्मूला में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में सवालों का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।